सलाम रूही, आपकी सब बातों के साथ मैं हूं वजी अहमद और मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे पंजाब के बजट में आवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डालने की तैयारियां। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 मुख्तलिफ सेक्टर में 17 अरब 21 करोड़ का इजाफी बोझ डाला जाएगा। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात की गई हैं। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात पेश की जाएंगी। आपको बताते चले, पंजाब के बजट में आवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स में 17 अरब 21 करोड़ का इजाफी बोझ डाला जाएगा। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। और अब आपको बताएंगे, मुल्तान का लारी अड्डा इंतजामिया की नज़रों से ओझल। जनरल बस स्टैंड मुल्तान पर गैर कानूनी बस अड्डे कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल। ट्रांसपोर्टर्स ने जनरल बस स्टैंड में कैबिन को ताले लगाकर गैर कानूनी लारी अड्डे बना डाले हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिएगा वसीम। जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर, जिसकी बात करते चले तो 1 साल कबल जो है लाखों रुपए लगाने के बाद इस जनरल बस स्टैंड की रेनोवेशन जो है वो कराई गई, मगर 1 साल में इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर अड्डों को लाने में जो है वो बेबस दिखाई दी। और इसी वजह से आज शहर मुल्तान का जो जनरल बस स्टैंड है उसकी रौनकें जो है वो मांद हैं और ये तमाम तर सवारी जो है हमें मेन रोड्स पर जो है वो नज़र आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं कितनी मुश्किलात का सामना है और यहाँ इस अड्डे की आप क्या पोजीशन देखते हैं? क्या यहाँ पे दफ्तर फारिग पड़े हैं जी, ये खुले तो जो है ना सवारी यहाँ पे आए। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो बताएं कितनी मुश्किलात का सामना है, यहाँ की क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर सारे दफ्तर ऑफ पड़े हुए हैं। जो यहाँ पर स्टैंड बना हुआ है वो सारे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और बंदा कोई नहीं बैठा हुआ। और बाहर जो हैं सारे स्टैंड हैं पड़े और बाहर से सवारी को कवर करते हैं और बाहर से ही टिकट दे के बिठा देते हैं, अंदर नहीं सवारी को पहुँचने देते। बाहर वाले स्टैंड ख़त्म होंगे तो अंदर की बहाली ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पर केबन्स बनाए गए हैं, इन केबन के अंदर से जो है वो शहरियों को टिकटें मिलना थी, लेकिन केबन जो है वो भी फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से जो सवारियों की आमदोरफ्त है वो भी मुतासिर हो रही है। लेकिन एक सवालिया निशान है कि लाखों रुपये लगाने के बाद अगर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो गैर कानूनी जो अड्डे हैं बाहर मौजूद उनको कंट्रोल नहीं कर पाई और अगर उनको अंदर ना कर पाई तो इस तरीके से ये जो जनरल बस स्टैंड है इसकी रौनकें इसी तरह होंगी। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आपका तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाखों की आबादी का शहर मियांवाली सेहत की सहूलियात से महरूम। THU अस्पताल पीपला में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की असामियाँ खाली। डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। मरीज महंगे दामों प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर तब्दीली ना आ सकी तो पंजाब के हस्पतालों में तब्दीली ना आ सकी। बात की जाए अगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला की, तो यहाँ पर मुताद्दिद डॉक्टर्स की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, जिनमें चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की सीट खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे दिल का जो डॉक्टर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, गायनी की डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड जो स्पेशलिस्ट है वो नहीं है। उसके अलावा दीगर भी यहाँ पे काफ़ी सारी जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। इस हवाले से शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना रहता है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारे डॉक्टर नहीं हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर इत्थों पिपला दा रहिशियां। साडे इस THU हस्पताल दे विच स्पेशलिस्ट डॉक्टर खासकर हार्ट दा, मैदे दा, गानी दा, यूरोलॉजिस्ट, हत्ता के अल्ट्रासाउंड वाली मशीन ही कोनी। असां सारे आवाम ये हुकूमत वक्त मुतालबा करें कि तहसील पिपला दे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जल्द अज जल्द तैनात किया वजे जी। साडी असां मीडिया की वसातत नाल गल हुकूमत वक्त पहुँचाना चाहते हैं कि साडी तहसील पसमानद है और इसनूं जेरे अगे आवन वास्ते स्पेशलिस्ट डॉक्टर और दवाइयां बर वक्त मिलनी चाहिए जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती को मुमकिन बनाया जाए। तुसा दसो चाचा क्या आखसो कैसे दा इलाज करवा? असां जी मैदे दा इलाज करांदे पे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। सारा असां देख के खा वापस थी वने। इतने किसी किस्म का डॉक्टर कोनी, कैं मर्द का कोई डॉक्टर कोनी थे सर।
अस इतने मरीज शो ध्यान देखे खा किराया खर्चे करके वापस हो गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टोमक मैदे का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी सीट भी खाली पड़ी हुई है, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मर्दों के लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है क्योंकि अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है ये शहर। इसके गिरदो नवा में चकूक, हरनौली, हाफिज़ वाला, कुंदिया तक के लोग इसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको इलाज मुआवजा के सिलसिला में सहूलियात दस्तयाब नहीं है। डॉक्टरों की अदम दस्तयाब शहरियों को सहूलियात दस्तयाब नहीं। अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका। PFA शहरियों को खालिस दूध की फराहमी बारे मुतहरिक डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मुल्तान उमैर हनीफ की रोही से गुफ्तगू। इनका क्या कहना है, जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, अगर बात करें दूध की क्वालिटी के हवाले से और दूध जो मिलावटी फ़रोख्त होता है उस हवाले से कानून क्या हैं, उसकी सज़ाएं क्या हैं, क्योंकि मुल्तान डिवीज़न के जो लोग हैं इनको अक्सर मिलावटी दूध की शिकायत रहती हैं कि दूध जो है वो नाकिस फ़रोख्त होता है। तो इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। तो हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के मुल्तान से डिप्टी डायरेक्टर उमैर हनीफ साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, शहरियों को कैसे पता चलेगा असली दूध कौन सा है, नकली दूध कौन सा है, और जो महकमा है उसके लॉज क्या हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बताइएगा। मिल्क की पहचान की जा सकती है, वो साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं लैब में, क्योंकि इसके लिए और कोई चीज़ नहीं होती जिसे पैरामीटर जिसे आप पता कर सकें। तो हमारे जो लैब्स हैं इसमें हम मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए एक तो मिल्क की कंपोजिशन का पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास लैक्टो स्कैन है, उससे मिल्क की कंपोजिशन चेक करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में मिल्क में फ़ैट कौन सी है, किस तरह की है, उसकी नेचर क्या है, इसमें कितना वाटर ऐड किया हुआ है, इसमें कौन सी प्रोटीन है। और अगर फ़र्ज़ करें कि मिल्क के अंदर एनिमल सोर्स की फ़ैट है, इट्स ओके, मतलब ये कि इसमें किसी से मिलावट नहीं है। लेकिन अगर जो है उसमें प्लांट सोर्स की फ़ैट है, वो हम टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि इसमें कौन सी फ़ैट है, तो वो मिलावट साबित हो जाती है। इस तरह से उसमें पानी वाटर एडिशन ऑफ वाटर है उसका भी हमें पता चल जाता है। हमारे ऑफिस में जो है इसकी सहूलत अवेलेबल है, आप यहाँ आके अपना मिल्क जो घर में आता है, गवाला लेके आता है, उसको चेक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एनी 7 डेज़ आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इस रवां साल में हमने जो है वो 6000 लीटर के करीब हमने मिल्क चेक की है, जिसमें से 3000 लीटर के हमने डिस्कार्ड किया है जो कि गैर मियारी मिल्क था। उसके बाद जो है हमने तकरीबन 800 के करीब जो है वो चेकिंग की है मिल्क पॉइंट्स की, जिसमें से 500 को हमने इस्लाहाती नोटिस दिए हैं और 300 के ख़िलाफ़ जो है हमने कार्रवाइयाँ की हैं। अथॉरिटी जो है मुल्तान डिवीज़न में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए ताकि शहरियों को खालिस दूध कार्रवाइयाँ जारी हैं। शकील सुल्तान, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे निश्तर हस्पताल 2 के प्रोजेक्ट की तरफ। मुल्तान निश्तर 2 हस्पताल ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार। निश्तर 2 की OPD का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जुनूबी पंजाब अफजल नासिर खान का निश्तर 2 का दौरा। सेक्रेटरी ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हाजिरी चेक की है। सेक्रेटरी अफजल नासिर खान का PHA के सुस्त काम पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी का तमाम डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहने का हुक्म है। मुल्तान निश्तर 2 हस्पताल ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार। निश्तर 2 हस्पताल का OPD का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जुनूबी पंजाब अफजल नासिर खान का निश्तर 2 का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली का दौरा। चीफ जस्टिस ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में होने वाले नुकसानात का तफसीली मुआयना किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी खिताब कर रहे हैं। आइए आपको मियांवाली लिए चलते हैं कि हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नजर आतिश करें या उनको नुकसान पहुँचाएं। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पूरी दुनिया जो है सिविलाइज सोसाइटी जो हैं वो एहतजाज करती हैं, ज़रूर करना चाहिए, जमहूरियत का हक है ये, लेकिन उसमें आपको पुरअमन रहना होता है। और अगर नुकसान आप कर सकते हैं तो अपने घर का करके दिखाएं, आप पब्लिक का नुकसान क्यों कर रहे हैं। सो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आपने घर को तो आप सेव करके बैठे हुए हैं और पब्लिक फंड से जो चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं और उसको आपने बेड़ागर्क कर दिया, उनको खुदाई की तरफ ले गए हैं आप। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें इस बात की एक दूसरे को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको
गाइड करना चाहिए कि इस किस्म के जो वाक़यात दोबारा जो है वो रुकना ना हो। और इसी सिलसिले में मुझे आज यहाँ आना हुआ, मैं ताकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा भी जो इसमें नुकसान हुआ है हमें मुझे देखना था एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और लेकिन मैं इस बात पर यहाँ आके मुझे इत्मीनान हुआ कि आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो प्रॉम्प्ट एक्शंस किए हैं और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने उनको रिस्टोर किया है तमाम कोर्ट्स को, और कोशिश की जा रही है कि बाकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आप तक पहुँच सकें और ताकि आप अपना काम स्मूथली कर सकें। तो बाकी मैं लाइब्रेरी में आपके गया था, आपकी लाइब्रेरी मैंने देखी है और उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कहूँ कि वो वहाँ की जो भी आपकी वहाँ की कमी है वो तमाम मुझे लिख कर भेजें, तो मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। बारूम का मुझे है एहसास कि आपकी तरफ से ये बारूम जो बना है ये कोर्ट प्रेमिसेस से बहुत दूर है, और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई डिप्टी कमिश्नर का ये प्रेमिसेस है जिसके अंदर ये बारूम है, और बारूम जो कि चैम्बर्स और उनका हिस्सा होना चाहिए। पंजाब पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। मुल्तान में मजलूम तबकात की दाद रसी के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ कर सरगर्म। सहूलियात सेंटर अब तक 250 से ज़ायद अफराद की दाद रसी कर चुका। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी मुल्तान शहर में पुलिस की जानिब से एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है, जो कि मुआशरे के कमज़ोर और ऐसे तबकात हैं जिनकी कोई दाद रसी नहीं करता। स्पेशली अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर्स की, घरेलू तशद्दुद का शिकार छोटे बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन और इसके अलावा माजूर अफराद जो मुआशरे के धुतकारे हुए लोग होते हैं, जिन्हें मुआशरे में लोग नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो पुलिस की जानिब से शहर ओलिया मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का इनेकाद किया गया है। अब तक तकरीबन 250 से ज़ायद यहाँ पर लोग जो हैं उनकी दाद रसी की जा चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर VSO मौजूद हैं जो कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के VSO हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इसका मकसद ये है कि ट्रांसजेंडर जिनके जो है ना केसेस फाइलों में ही पड़े रहते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, थाना कचहरियों में धक्के खा कर बेचारे जलील होकर वापसी घरों को चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है। 36 केसेस जो हैं हम लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट्स के साथ ऑलरेडी केसेस सॉल्व हो चुके हैं और सबको इंसाफ भी मिल चुका है। उसके लिए थैंक्स IG साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का। हम लोगों के ट्रांसजेंडर के जितने केसेस हैं जो नहीं सुने जाते थे और ना ही उन पर कोई रिपोर्ट, कोई कार्रवाई की जाती थी, उसके बारे में टोटल प्रॉपर तरीके से कार्रवाई भी होती है। एक से दूसरे दिन, हद तीसरे दिन टोटल केस हैंडल किए जाते हैं। ओनली 3 डेज़। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। हमारा ट्रांसजेंडर का है कि ट्रांसजेंडर जो हमारी है अरसलान और रानी था, उनका जो था सनावा शहर मुजफ्फरगढ़ से था। उनके मकान पे ना कुछ लोगों ने, बाश लोग थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और वो उसको मकान ना देना चाहते थे। वो हमारे पास किसी ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर की सुनी जा रही है। वो हमारे पास आई, हमारी टीम ने वहाँ से रब्ता किया, हमारे CP साहब ने वहाँ से रब्ता किया DPO मुजफ्फरगढ़ से, और उसके मकान का मसला जो है वो हल हो गया। कुछ मिसालें भी थी जिसके साथ बताया जा रहा था कि बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। और बात करेंगे क्रैकडाउन के हवाले से। महकमा एक्साइज का नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। डायरेक्टर एक्साइज बहावलपुर राना इंतखाब की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना था, जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, माली साल इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और ऐसे में जो रिकवरी के अहदाफ हैं, रिकवरी करने वाले इदारों को इस हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई थी, और बाकायदा तौर पर जो है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स की तरफ से जो है वो नादहिंदगान के खिलाफ, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के हैं या मोटर ट्रांसपोर्ट से उनका ताल्लुक है, तो दोनों तरह से जो है उनके खिलाफ क्रैक डाउन का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर बहावलपुर डिवीजन राना इंतखाब साहब। राना साहब, क्या सूरत हाल है, कितनी रिकवरी हो गई है, हदफ के कितना करीब है और क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर में अब तक 1 अरब 41 करोड़ 96 लाख रुपया रिकवर हो चुका है। टारगेट 1 अरब 61 करोड़ का है।
अब दिन रात मेहनत हो रही है, तमाम अमला फील्ड में इस वक्त भी काम कर रहा है। गाड़ियां हमने पकड़ी हैं काफ़ी महंगी, जो ये रजिस्ट्रेशन के लिए अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चल रही थी वो पकड़ रहे हैं। रिकवरी के लिए सीलिंग शुरू है, उसमें इस वक्त 3800 यूनिट प्रॉपर टैक्स वाले जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको सील किया गया है। बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ रहे, ना उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। फौरी तौर पे पूरा टैक्स उनसे रिकवर किया जा रहा है। उम्मीद है कि हम ये टारगेट जो है ये इंशाल्लाह 25 जून तक रिकवर कर जाएंगे। डीजी साहब हमारे जो हैं वो इंतहाई इस वक्त निगरानी कर रहे हैं, हर तरह से उनका हमारे साथ लाइजन है। एक एक चीज़ हमें वो फौरी ऊपर से बता रहे हैं कि ये वीक है, यहाँ काम करें। हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत आ गई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है पंजाब में कि ये जो डीजी ऑफिस है वो इस तरह की मुआवनत कर रहा है कि जहाँ हम बिल्कुल बैठ के जो काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लोकल प्रेशर आ जाता है या कोई और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। इस वक्त हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है और जो रिकवरी टारगेट है उसको 100% उसका असूल जो है किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खुशाब में जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी और मार्केट नरखों में जमीन आसमान का फर्क। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 95 जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। और अब आपको बताएंगे KPK और पंजाब को मिलाने वाला दरियाई सिंध का मरकजी दाजल पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब को KPK से मिलाने वाला मरकजी दाजल चेक पोस्ट पर जो बनाया गया पुल है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। पुल की बोसीदा हालत की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसे का जो है वो ये पुल बहस बन सकता है। पुल पर जो गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं और इसके साथ जो इसकी हिफाजती दीवार तमीर कराई गई थी वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बड़े बड़े सरिये निकल चुके हैं। लोग खासे जो है वो परेशानी से दुचार हैं। गुजरने वाले अवाम में किसी वक्त भी ये बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मेरे साथ ड्राइवर्स मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे जी, कब तक ये हालत है? जी सर, जो है तकरीबन 3-4 साल हो गए जो है पानी जो है खड़ा हो गया है। ये सारा रोड पटा हुआ है, वजना गाड़ी है, ये नहीं जा सकता है। ये सारा रोड पटा हुआ है बारिश वास्ते। अभी कोई नहीं है जो रोड बनाने के लिए। और ये पुल है सारा टूटा है, जो कड़े मड़े कोई नहीं बनाता है। ये टूल प्लाजा भी इसके साथ है और बनाता भी नहीं है। टूल प्लाजा साथ है। टूल प्लाजा जो है वो पर्ची फीस तो ली जाती है, लेकिन पुल को ना तो रिपेयर कराया जा रहा है और ना ही दोबारा पुल की तमीर कराई जा रही है। यहाँ के ड्राइवर हजरात ने, गुजरने वाले अवाम ने ये बहुत शुक्रिया आपका। रंगपुर में गर्मी का पारा हाई। सूरज ने आंखें दिखाई तो बाजार भी सुनसान पड़ गए। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर। दुकानदारों को इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, रंगपुर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। पारा हाई होने से रंगपुर के जो बाजार हैं वो भी सुनसान है, खरीदार ना होने के बराबर है। दुकानदार जो है वो भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद जो है वो कारोबार भी मुतासर हो चुका है। बात करने के लिए मेरे साथ जो है कुछ दुकानदार मौजूद हैं। सर बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है, क्या क्या परेशानी का सामना? जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। 42 टेम्परेचर है आज हमारा और ये डेली इंक्रीज़ होना है, डेली बेसिस पे। और मसला ये गर्मी का नहीं है, चलो मौसम है, गर्मी होनी है। हमारे लिए अजाब ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है। चलो कस्टमर को ये पता होना कि फ़लाँ टाइम में होनी है, फ़लाँ टाइम में हम जा सकते हैं, चलो वहाँ जाके बैठ सकते हैं। कोई शेड्यूल नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप देख लें पूरी मार्केट अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो खाली पड़ी है, कस्टमर नहीं है। गर्मी वो जो है मौसम है वो ठीक है, वो उसका कोई इशू नहीं है, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म कर सकती है, महंगाई ख़त्म कर सकती है। ऊपर से जो बिल बनाने का इनका फार्मूला है वो बिल बनाने का नहीं है, वो दरअसल गरीब को कत्ल करने का फार्मूला है, डिजिटल तरीके से कत्ल करने का। जिस तरीके से ये बिल बना रहे हैं, मतलब हमने यूज़ कुछ किया है और हम यूनिट हमारे कुछ हैं, बिल हम कुछ पे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, काम नहीं है बिल्कुल मार्केट में, सिर्फ ये महंगाई की वजह से। और एलानिया लोड शेडिंग जो होती है उसका एक फ़ायदा होता है कि पता होता है कि 2 से 3 होगी, कस्टमर आ जाते हैं कि वहाँ चलो कम से कम बैठ तो सकते हैं ना शॉप पे। हम खुद अंदर नहीं बैठ सकते, हमारे पास कस्टमर आएगा वो क्या बैठेगा। हाँ जी, आप बताइएगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है, खरीदार नहीं है यहाँ पर, क्या कहें? जी यही गर्मी की वजह से ना जो है ना परेशान है। हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई भी कंट्रोल करे और गैर एलानिया जो है
जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है वो खरीदार ना होने के बराबर है और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है वो अलग से खरीदार ना होने के बराबर। राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लोधरा का, जहां गैर मियारी पेस्टिसाइड्स की फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ घेरातांग। पेस्टिसाइड डीलर्स का इंतजामिया के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पेस्टिसाइड डीलर्स का क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की तरफ से जो डीलर एसोसिएशन है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं डीलर शॉप्स के खिलाफ वो जारी हैं, क्रैकडाउन जारी है। लेकिन लोधरा की जो डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। रद्द अमल क्या है, मेरे साथ यहाँ की जो क़यादत है इस हवाले से मौजूद है, उनसे मैं जानूंगा। आप कहिएगा जी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जी, पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी है और हम जो है ना डीलर इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। डीलर और ज़िम्मेदार का एक कोऑर्डिनेशन होती है। हम ज़िम्मेदार को हर किस्म की अच्छी दवाई प्रोवाइड करते हैं। अब पहले हमें महकमा ज़राअत चेक करता था, वो सैंपलिंग भी करता था, हमारे स्टॉक रजिस्टर भी चेक करता था, हर तरह से उनको इख्तियार है वो चेक करें। लेकिन कुछ दिनों से कुछ नए इसमें महकमे इन्वॉल्व हुए हैं जो हमें गवर्नमेंट के तरफ से जो डीलर को हिरासमेंट करते हैं, डीलर को परेशान करते हैं। हमारे इलाके में करोड़ों रुपए के लेन देन होते हैं। इससे जब जिम्मेदार देखते हैं कि 3-4 डाले आके रुकते हैं शॉप पे, तो वो ऐसे समझते हैं जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। ये हमारी साख पे असर पड़ता है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि हमें महकमा चेक करे, लेकिन और जो इदारे हैं वो हमें तंग ना करें, हमारी साख को ख़राब ना करें। जी बिल्कुल, ये डीलर्स हैं जिनका ये मुतालबा है कि महकमों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो बेशक होनी चाहिए, लेकिन जो दीगर इदारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मुश्ताक भुट्टा, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोटअद्दू में म्यूनसिपल कमेटी की क्लियर थी मुलाजमीन। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का क्या कहना है, जानते हैं शफकत मौलाना से। हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी की आज जो है मसीह बिरादरी और दूसरे मुलाजमीन पेंशन और तनख्वाहें ना मिलने की वजह से आज दूसरे रोज भी इस सरापा एहतजाज है। आज उनके साथ वकला भी शामिल हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पे वकला भी मौजूद हैं और एहतजाज करने वाले मसीह बिरादरी के हमीद अख्तर मसीह साहब जो कि CBA के चेयरमैन भी हैं, इनसे जानते हैं। मजीद हमारे साथ खुरम साहब मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं, इनसे जानते हैं कि इदारे यकजहती के लिए ये आए हैं, मजीद इनका क्या कहना है और कानूनी तरीक़ाकार के मुतालिक भी मजीद इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो मुलाजमीन का ये एहतजाज है, ये इनका पेंशन और इनकी तनख्वाहों का रेगुलर ना होना, उस वजह से ये आज लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये लोग जो पेंशनर हैं या जो ये जिनकी तनख्वाहें जिनको मुलाजमीन को नहीं दी जाती हैं, जिन वर्कर्स को नहीं दी जाती हैं, ये बेचारे जब ये अफसरों के दरवाजे खटखटा के थक जाते हैं तो फिर ये कोर्ट्स का सहारा लेते हैं। तो कोर्ट्स के लिए ये है कि कोर्ट्स के जितने भी केसेस हैं वो इनके 3-4 केसेस जो हैं वो मैं इस वक्त डील कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब और ना CO साहब इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। आज भी मैं जिस काम के लिए आया था यहाँ पे, आज वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो इनको रिसीव करवाने थे, लेकिन आज भी इनके ऑफिसेज को ताले लगे हुए हैं और ये लोग कहाँ हैं ये मेरा खुदा जानता है। ये जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग इनसे पूछना नहीं चाहते हैं, तो इन लोगों का कौन पुरसाने हाल होगा। तो मैं यही गुजारिश है मेरी मीडिया से भी और ये जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग ज़रूर इन गरीब मुलाजमीन की, इन रिटायर्ड मुलाजमीन की, इन बुजुर्गों की जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, इनकी पेंशन जो हैं, इनकी तनख्वाहें जो हैं, इनकी रेगुलर की जाए। जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट के लॉयर खुरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि आज ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन यहाँ पे रिसीविंग के लिए आए थे, लेकिन जो यहाँ पे CO तैनात हैं उनके दफ्तर को 2 रोज से ताले लगे हुए हैं। ये जो बुजुर्ग मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे इस इदारे की आवाम की खिदमत में सर्व किया है, उनको दर बदर ठोकने खाने के लिए छोड़ दिया गया है। उनकी पेंशनें और ग्रेजुएटी नहीं दी गई, मजीद मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दी गई। इनमें मसीह बिरादरी के भी लोग शामिल हैं जिनको तनख्वाहें और पेंशन ग्रेजुएटी नहीं दी गई। इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि इनको वो फौरी तौर पर। मौलाना, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चौबारा म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली या फिर गफलत शहर को खूबसूरत बनाने के बुलंदोबाग दावे हवा हो गए। लाखों मालियाती नुमाइशी मुजस्मे दफ्तर की 4 दीवारी की जीनत बन गए। आपको चौबारा से खबर दे रहे हैं, म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली है या फिर गफलत, शहर को खूबसूरत बनाने के बुलंदोबाग दावे हवा हो गए हैं। लाखों मालियाती नुमाइशी मुजस्मे दफ्तर की 4 दीवारी की जीनत बन गए। हासिलपुर से आपको खबर देंगे, महकमा ज़राअत तोसी की नाअहली, किसान सहूलत सेंटर वीराने का मंजर पेश करने लगा। किसान सहूलत सेंटर फोटो सेशन तक महदूद, कपास की पैदावार बढ़ाओ, मुहिम मुतासिर होने का खदशा।
आपको बता रहे हैं महकमा ज़राअत तोसी की नाअहली सामने आई है, जिसमें किसान सहूलत सेंटर वीराने का मंजर पेश करने लगा है। किसान सहूलत सेंटर फोटो सेशन तक महदूद है। कपास की बेहतर पैदावार का मिशन। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नवीद असमत कालहू की गुफ्तगू। कहते हैं कपास की फसल बारिशों से फायदा हुआ, फसल में मौजूद जड़ी बूटियों का फौरी इंतजाम किया जाए। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, बहावलपुर में इस वक्त कपास की फसल की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, बारिशें जो बरसी हैं उसके बाद कितना नुकसान हुआ है बारिशों को और क्या पोजीशन है इस वक्त, किसानों को क्या करना चाहिए, जानते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हैं, तर्जमान महकमा ज़राअत पंजाब हैं, नवीद असमत कालू साहब, जरा बताइएगा। पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि पिछले 10 साल की निस्बत इस साल सबसे ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त का हदफ हमने हासिल किया है, जिससे 85 लाख बेल्स पैदावारी हदफ हासिल करेंगे और इस पैदावारी हदफ का इम्पैक्ट जो है वो मुल्की मईशत पर $2 अरब अजाफी जो आमदन है उसकी वजह से आएगा, नंबर 1। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हालिया जो बारिशें हुई हैं, जो अगेती फसल थी उस पे बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। वो फसल उसकी नशोनुमा बेहतर हुई है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुई है और उसमें जो नुकसान हुआ है वो जड़ी बूटियों की बहुतात के चांसेस हैं। हम काश्तकारों से ये कह रहे हैं कि जड़ी बूटियों का मौसर इंसदाद करें और जल्द अज जल्द करें। और इसके अलावा सब्ज़ तेले के बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए हैं और काश्तकारों से कहा जा रहा है कि स्काउटिंग करें, सब्ज़ तेला समेत जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ जरी जहरों का स्प्रे करें, जो मकामी जरी मारिन सिफारिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो बिल्कुल पछेती काश्ता थी, जर्मिनेटेड सीडलिंग थी, अगर उसमें पानी खड़ा हो गया है और वो डैमेज हो गई है पानी की वजह से, खड़ा होने की वजह से, तो उसे रीसोइंग कर लें बजाय इसके कि मतलब प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन ना हो, बहुत ज़्यादा कोई बारिशें ज़ालाबारी ना हो। तो इसके साथ साथ ये भी बता रहे थे कि जो बारिशें बरसी उसके बाद छिदराई करें और सब्ज़ तेला आ गए। तो क्या अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नूरगढ़ शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स का चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर साजिद बुखारी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सफाई के इंतजामात फौरी बेहतर बनाने की हिदायत। शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ऐसा कहना था, जल्द तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताएंगे जिला बैतुल माल कमेटी की अदम तोजही। मुल्तान में मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला ताख़ीर का शिकार। 100 से ज़ायद मुस्तकीन माली इमदाद की मुंतज़िर हैं। कई माह बाद भी जिला बैतुल माल कमेटी का इजलास ना होने से माली इमदाद की फ्राहमी मुमकिन ना हो सकी। और अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और रोटरी क्लब पाकिस्तान बैरिस्टर मोहम्मद अदनान सबूर का दौरा खानेवाल फलाही कामों का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने रोटरी क्लब हाउस का इफ्तिताह किया है और आगाही सेमिनार से भी खिताब किया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अद्दीन मुगल। आगाह कीजिएगा हमें। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पाकिस्तान बैरिस्टर अदनान सबूर साहब खानेवाल तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ उन्होंने रोटरी क्लब के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात की है। डिस्ट्रिक्ट बार के मुंतखब जो अहदेदारान हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और एक मरकज़ी तकरीब राठौर मैरिज हॉल में मुनक़्क़द की गई। मज़ीद तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सबूर साहब। सर, रोटरी क्लब के हवाले से अब खानेवाल में का दौरा किया जाए आपने, इस मौके पर क्या पैगाम दें? जी देखें, हमारी जो तंजीम है, मैं उसके हवाले से पहले बात करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में 220 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है। 118 साल पुरानी तंजीम है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी तंजीम का इसको एजाज़ हासिल है, दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम का एजाज़ हासिल है। और हमारा पूरी दुनिया में और बशमूल पाकिस्तान में हमारा मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई करें उन इलाकों को, उन कम्युनिटीज़ को कि जिनको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, भले वो एजुकेशन सेक्टर में हो, भले वो हेल्थ सेक्टर में हो। और इसके अलावा जो भी हालिया जो सैलाब आए उसमें हमने रुझान के इलाके में स्मार्ट विलेज के नाम से गांव अडॉप्ट किए हैं, जहां पर जो भी वहां पर आबादियां थी वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गई थी। वहाँ पर जो फैमिलीज़ जो कि खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े, उनके लिए हम कॉलोनीज़ बना रहे हैं और हम उनको घर बना के दे रहे हैं। सो रोटरी इन तमाम इलाकों में हर वो कम्युनिटी
को सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जिसकी शायद वो खुद इस्तात नहीं रखते और हुकूमत का शायद वहाँ तक कोई उनकी पहुँच नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल, रोटरी क्लब के हवाले से आगाही भी आज तकरीब में दी गई है। उनका कहना यह है कि अपनी मदद के तहत आगाही दी गई है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। अवाम को इलाज व मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक का सरकारी हस्पतालों बारे जायजा इजलास। निश्तर में मरीजों लवाहिकीन के लिए गाइड मुकर्रर किए जाएंगे। मुल्क भर से आने वाले मरीजों के लवाहिकीन गाइड की अदम मौजूदगी पर परेशानी का शिकार होते हैं। कमिश्नर मुल्तान की मुतल्लका अफसरान को हिदायत। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।